बम्बई में आज़ाद मैदान में कार्यक्रम हो रहा था और उसमें बड़े बड़े विद्वान थे जो प्रवचन भी देते थे, कथा भी सुनाते थे। तो वो सुनाते तो थे पर जानते नहीं थे। हमने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों के बारे में सुना दिया। गीता पढ़ी, गीता को कंठस्थ किया, गीता के बारे में सुना दिया। पर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो अनुभूति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराई, वह अनुभूति तो नहीं हुई। तो मुझे याद है कि महाराज जी ने आदेश दिया कि भाई इनको उपदेश दो, और उनको किसी पड़ोसी के घर में ले जाकर के उपदेश दिया गया। और उपदेश देने के बाद जब वो आए तो आकर के उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल मात्र जो पढ़ा है वो बोलते थे, जानते नहीं थे। पर आज सचमुच में श्री गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उससे हमें अनुभूति हुई है, उससे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है। और अब हमें पता चला कि हम जो सुनाते थे उसका क्या अर्थ है। तो बड़ा जनता बैठी थी, तो उन्होंने कहा पहले हम बोलते थे, पक्षी की तरह कहते थे, जो पढ़ा है वो सुना दिया, पर अनुभूति तो नहीं हुई। इसीलिए दरबार के सत्संग में अनुभूति की चर्चा की जाती है। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो अनुभूति हमारे जीवन को बदलती है। अर्जुन भगवान की शरणागत आता है, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको अनुभव हुआ। दुर्योधन को अनुभव नहीं हुआ, दुर्योधन के 100 भाइयों को अनुभव नहीं हुआ। यहां तक आता है कि संजय ने जो दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया कि भाई ऐसा युद्ध हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। वेदव्यास ने सबसे पहला ऑप्शन तो धृतराष्ट्र को दिया कि मैं आपको ऐसा फैकल्टी देता हूं, ऐसा साधन देता हूं कि आप सारी लड़ाई को देख सकेंगे। वैसे तो धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसी फैकल्टी देता हूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं अपने पुत्रों का वध अपनी आंखों से कैसे देखूंगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये आप कृपा करके संजय को दे दीजिए। अब संजय बैठा है इंद्रप्रस्थ में धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे पुत्र जो युद्ध की इच्छा लिए हुए हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। तो संजय बताता है। अब इसको हम डीपली अगर देखें तो पता चलेगा कि धृतराष्ट्र को देखने की बात होगी तो ऐसा कोई साधन होगा जो उसके ऑप्टिकल नर्व से जुड़ जाए, और ऑप्टिकल नर्व से जुड़ने के बाद वो देखने में क्षमता हासिल कर ले। लिक्विड आई कोई भी, और दूर से इंद्रप्रस्थ में कुरुक्षेत्र होने वाले युद्ध को देख रहा है। पर देखने के बाद, सारी चर्चा के बाद, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बाद जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, और अर्जुन कहता है हे प्रभु
मेरा स्मृति तरोताजा हो गई है। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपकी शरणागत आ गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अंधकार नष्ट हो गया है। जो अनुभूति अर्जुन को हुई वो संजय को नहीं हुई। तो संजय को बड़ी एक उत्सुकता पैदा हुई कि भाई वो क्या ज्ञान था। तब वो वेदव्यास के पास जाते हैं। तब वेदव्यास उनको सुखदेव मुनि के पास भेजते हैं कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो कहने का मतलब जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय कुछ लोग महात्मा बुद्ध के पास आए, कहने लगे प्रभु हमारे गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता है। हम उस अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में कहते हैं कि प्रकाश ऐसा होता है कि सब कुछ दिखने लगता है। एवरीथिंग बिकम्स क्लियर एंड क्रिस्टल। हर चीज जो है दृष्टिगोचर होने लगती है, जो प्रकाश के बिना दृष्टिगोचर नहीं होती। तो अंधा व्यक्ति कहता है भाई मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अगर प्रकाश है तो मुझे बताइए, दिखाइए। तो गांव वाले कहने लगे कि अब हम इसे कैसे दिखाएं। तो उसने कहा दिखा नहीं सकते तो भाई स्पर्श करा दो, मैं छू लूं प्रकाश को। लोगों ने कहा भाई ये भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा ऐसा करो कि उसको बजा के दिखा दो। जैसे हम ढोल को बजाते हैं उसमें से आवाज आती है, ऐसे प्रकाश को बजा के दिखा दो। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो वो इस समस्या को लेके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और कहा प्रभु अब क्या इसका निराकरण करें, आप ही कृपा कीजिए। बुद्ध ने बात की तो संदेह ने कहा साहब या तो मुझे दिखा दो, या बजा के दिखा दो, या स्पर्श करा दो, मैं छू लूं। तो बुद्ध ने कहा भाई ये मेरा विषय नहीं है, इसका समाधान तो तभी होगा जब इसकी आंखें ठीक होंगी। ये जो आंखों का अंधा है इसकी आंखों की चिकित्सा कराओ। तो गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की बात को माना, वैद्य के पास ले गए। वैद्य भी गुणी वैद्य था, उसने चिकित्सा शुरू की। सौभाग्य से उस अंधे की चिकित्सा हो गई और वो देखने लगा। अब जब देखने लगा तो उसे पता चल गया प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। उसे पता चल गया इसे बजाया नहीं जा सकता, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसको उठाया नहीं जा सकता वजन की तरह। उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसने अनुभव किया। तो इसको कहा कि गूंगे का गुण, परमपिता परमात्मा की अनुभूति को गूंगे का गुण बताया। गुड़ तो मीठा आ जाता है पर गूंगा बोल नहीं सकता। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड। जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो अकथनीय है, उसका अनुभव कहा नहीं जा सकता। तो गूंगे के गुड़ का उसको उपमा दी गई। तो सत्संग के अंदर बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, क्योंकि सत्संग के अंदर सत्य से संग कराया जाता है। द मैन बिकम्स यूनाइटेड विद द ट्रूथ। और जब हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड टर्न्ड इनटू फ्लैश। अब इसमें अगर आप उसको सोचें, वर्ड के बारे में सोचें, शब्द के बारे में सोचें, शब्द ब्रह्म के बारे में सोचें, जिसके बारे में भगवान भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया।
वो शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। और अगर हम कहें इन द बिगिनिंग वॉज एनर्जी, द एनर्जी वॉज विद गॉड एंड द एनर्जी वॉज गॉड एंड द एनर्जी टर्न्ड इनटू फ्लैश, इनटू मैटर। उस शक्ति का परिवर्तन मैटर के रूप में हुआ, जिसे हम कहते हैं द वर्ड टर्न्ड इनटू फ्लैश। आखिर ये पदार्थ कहां से आया? जब हम आइंस्टाइन के फॉर्मूले को पढ़ते हैं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर्ड, तो ये जो मास है, ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है, ये शक्ति से ही आया। शक्ति का ही स्थूल रूप मैटर है। और इसीलिए माना गया कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता, यह विज्ञान कहता है। तो कहने का मेरा मकसद यह है, हम लोगों को एक दफे जापान जाने का मौका मिला, जहां पर नागासाकी में बम गिरा था। तो बम को धरती के ऊपर एक्सप्लोड किया गया 500 मीटर पहले, ताकि एक्सप्लोजन के बाद वो मैक्सिमम इफेक्ट करे, सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव वो डाले। तो उसकी गर्मी से टंकियां, पानी की टंकियां पिघल गई, रेल की पटरियां मेल्ट कर गई, उसकी गर्मी से आदमियों के कपड़े जल गए, आदमियों की चमड़ियां जल गई। इतना विनाशकारी प्रभाव था। और वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जहां पर यह बम फटा है, अब ये कोयला बन गई जगह। अब कोयले में तो कुछ उगेगा नहीं, नथिंग विल ग्रो। तो आप देखिए, वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, वहां पर मॉन्यूमेंट बना हुआ है, और वैज्ञानिकों ने प्रयास किए कि भाई जब यह कहा गया कि यहां कुछ उग नहीं सकता है, तो प्रयास किए। प्रयास करने से क्या हुआ कि वहां पर पेड़ भी उगने लगे, वहां पर घास भी उगने लगी, जीवन का संचार हुआ। तो एक म्यूजियम बना हुआ है, जिस म्यूजियम में वो सब कुछ दिखाते हैं कि क्या इसके विनाशकारी प्रभाव थे, कैसे लोग मर गए। और मरना ही नहीं, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का प्रभाव जीन्स पे भी पड़ा, तो उसमें कई विकलांग पैदा होने लगे, बीमारियों के साथ पैदा होने लगे, डिफॉर्मिटी आ गई, विकलांगता पैदा आई। परंतु उसके बावजूद भी जब प्रयास किए गए, कर्म किया गया, तो वहां पर भी पेड़ पौधे लगने लगे। आपने देखा होगा ये जो कोविड-19 है, कैसी बीमारी है। ये बनाई ही इस प्रकार से गई कि ये म्यूटेट करके, रंग बदल के, और आदमी को समाप्त करेगी, जीवन को समाप्त करेगी। जैसे आपने देखा होगा, रक्त बीज का उदाहरण आता है कि रक्त बीज जहां गिरा वहां पर पैदा हो गया, जितने रक्त बीज गिरे उतने पैदा हो गए। तो यह रक्त बीज की तरह फैलती चली गई, पर उसका भी, रक्त बीज का भी अंत हुआ। यह नहीं कि रक्त बीज फ्लरिश कर गया।